दोस्तों, हम आदिकाल से सुनते आ रहे हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन इंसान को उसकी एक गलती की ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आज मैं आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जब इंसान की एक छोटी सी गलती की वजह से उसे अरबों खरबों का नुकसान हुआ। नमस्कार और स्वागत है आपका 43 फैक्ट्स पर एक बार फिर। नंबर 10, न्यू SNFC ट्रेन्स। दोस्तों, सन 2014 में फ्रांस ने SNFC कंपनी से $17.5 बिलियन में 341 ट्रेन खरीदी, क्योंकि फ्रांस अपने नेटवर्क को और ज्यादा मॉडर्न और स्मार्ट बनाना चाहता था। पर जैसे ही 2016 में ट्रेन की डिलीवरी हुई तो पता चला कि रेलवे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर ज्यादा थी। और दोस्तों, जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि इंजीनियर्स ने सिर्फ नए प्लेटफॉर्म का साइज माप के ट्रेन कंपनी को दिया था और पुराने प्लेटफॉर्म का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उन 1300 प्लेटफॉर्म का निर्माण सरकार को फिर से करना पड़ा, जिसका खर्चा $50 मिलियन यानी 3 अरब 77 करोड़ आया। नंबर 9, excite.com। एक बहुत ही पुरानी वेबसाइट excite.com के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी। जब याहू इस दुनिया का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन था, तब एक्साइट दूसरे नंबर पर थी। उसी वक्त इस कंपनी के पास गूगल को खरीदने का ऑफर आया था। आपको सुनकर अफसोस जरूर होगा, लेकिन ये सच है और ये डील सिर्फ 48 करोड़ रुपए की थी। लेकिन उस वक्त के एक्साइट के CEO जॉर्ज बोल ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया और मिस्टर बोल की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो कंपनी उस वक्त 48 करोड़ रुपए में मिल रही थी, आज उस कंपनी की कीमत करीब $280 बिलियन है और शायद यह पैसों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी। नंबर 8, मिज़ूहो सिक्योरिटीज। एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था $225 मिलियन का नुकसान। क्यों दोस्तों, चौंक गए ना? 2016 में जापान के मिज़ूहो सिक्योरिटी के शेयर ब्रोकर ने J.com नामक कंपनी के शेयर्स बेचने की योजना बनाई। दोस्तों, एक शेयर की कीमत होनी चाहिए थी 6,10,000 येन। दोस्तों, येन जापान की करेंसी है, पर दोस्तों इस ब्रोकर के एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये शेयर कचरे के भाव बेचे गए। दोस्तों, ये मिस्टेक थी 6,10,000 शेयर का 1 येन और ये बहुत बड़ी गलती थी। J.com कंपनी के विरोध के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज ने ग्राहकों के ऑर्डर इसी हिसाब से पूरे किए। इस छोटे से टाइपिंग मिस्टेक की वजह से J.com कंपनी को करीब $225 मिलियन यानी 1600 करोड़ का नुकसान हुआ। नंबर 7, जेम्स हॉवेल्स बिटकॉइंस। आज इंटरनेट के हर एक जानकार को पता है कि बिटकॉइन क्या चीज है और इसका चलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने 7,500 बिटकॉइन गलती से फेंक दिए थे। IT कंपनी में काम करने वाले जेम्स हॉवेल्स ने 2009 में 7,500 बिटकॉइंस खरीद लिए थे। उस वक्त बिटकॉइंस की कीमत बहुत ही कम थी, इसलिए जेम्स ने बिटकॉइन को संभाल कर नहीं रखा और गलती से कहीं फेंक दिया। लेकिन उसके 4 साल बाद 2013 में उन 7,500 बिटकॉइंस की कीमत लगभग $7.5 मिलियन हो गई, यानी कि करीब 56 करोड़ रुपए। और आज उन 7,500 बिटकॉइन की कीमत का आप अनुमान नहीं लगा सकते। यदि आज उसके पास वह 7,500 बिटकॉइंस होते तो शायद वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल होते। नंबर 6, सेल्स ऑफ अलास्का। दोस्तों, जब इंसान का दिमाग सही से काम ना करे और सोच आगे की ना हो तो उससे बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ अलास्का के साथ हुआ जब 1859 में रूस ने अपने हिस्से अलास्का को अमेरिका को बेचने का सोच लिया, क्योंकि अलास्का का एनवायरनमेंट काफी हर्ष था और इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से और रूस से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से रूस को ये हिस्सा कुछ खास नहीं लग रहा था। ऐसे में रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय ने वाशिंगटन में 30 मार्च 1867 को अलास्का को बेच दिया और दोस्तों अमेरिका ने $7.2 में अलास्का को खरीद लिया और 9 अप्रैल को इस खरीदारी को पूरी तरह सहमति भी मिल गई। इसके बाद ऑफिशियली 18 अक्टूबर 1867 में अमेरिका में अलास्का को शामिल कर लिया गया और 3 जनवरी 1959 में अलास्का को ऑफिशियली अमेरिका में एक राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। दोस्तों, रूस ने सिर्फ $7.2 यानी 54 करोड़ में अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। उस समय इससे रूस को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अमेरिका को इस खरीदारी से कई 100 गुना प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, इस वक्त केवल अलास्का का ऑयल और गैस रिजर्व वैल्यू करीब $200 बिलियन का है। अलास्का को इतने सस्ते में अमेरिका को बेचना रूस के लिए कई अरब डॉलर की गलती थी। नंबर 5, मिलेनियम ब्रिज।
सन 1996 में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए थेम्स नदी के ऊपर ब्रिज बनाना स्टार्ट किया गया, जिसका नाम मिलेनियम ब्रिज रखा गया, जो कि 10 जून 2000 को पूरी तरह तैयार हो गया था और इसका उद्घाटन लंदन की क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा किया गया। और जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया तो उसे देखने के लिए करीबन 80,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और जब इतनी ज्यादा भीड़ इस ब्रिज पर चलने लगी तो अचानक से ये ब्रिज हिलने लगा और वहां के लोगों को कुछ समय के लिए लगा जैसे भूकंप आ गया हो। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस ब्रिज का हिलने का रीजन ये था कि ब्रिज इतने सारे लोगों का भार नहीं संभाल सकता था और उद्घाटन के करीब 2 दिन बाद इस ब्रिज को बंद कर दिया गया और इस कमी को दूर करने के लिए फिर से 40 करोड़ का बजट तैयार किया गया, जो बाद में बढ़कर 130 करोड़ तक पहुंच गया। इसलिए ये भी एक सबसे महंगी मानवीय गलती है। नंबर 4, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। इस दुर्घटना के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं। यह दुर्घटना मात्र एक गलत शब्द के ट्रांसलेशन के कारण हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों ने जापान को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, जिसके जवाब में किटोरी सुजुकी ने लिखा मोकुसात्सु। इस शब्द के जापानी भाषा में कई मतलब हैं। सुजुकी का मोकुसात्सु शब्द से अभिप्राय था कि जापान इसके बारे में विचार कर रहा है, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण ट्रांसलेटर ने इस शब्द का गलत अनुवाद निकालते हुए कहा कि जापानी सरकार सहयोगी देशों की युद्ध विराम की दरखास्त को नजरअंदाज कर रही है, जिस कारण 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कर दी, जिसने जापान की पूरी अर्थव्यवस्था तहस-नहस कर दी। यह गलती जापान के साथ साथ कई और देशों को बेहद महंगी साबित हुई। नंबर 3, एप्पल्स ऑसम बार्गेन्स। दोस्तों आज के समय में एप्पल कंपनी को कौन नहीं जानता। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और उनके बाद तीसरे फाउंडर रोनाल्ड वेन ने 1976 में अपने पास मौजूद कंपनी के 10% शेयर मात्र $800 में यानी करीब 60,000 में बेच दिए थे। अगर आज वह 10% शेयर उनके पास होते तो आज वह भी उन बाकी 2 फाउंडर की तरह ही अरबपति होते। रोनाल्ड वेन आज के समय में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के मालिक होते। नंबर 2, स्पेनिश सबमरीन। एक छोटा सा डॉट, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक छोटे से डॉट की वजह से स्पेन का $680 मिलियन बर्बाद हो गए। दोस्तों स्पेन नेवी ने सबमरीन बनवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब सबमरीन तैयार हो गई तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। दोस्तों वो प्रॉब्लम ये थी कि वो सबमरीन पानी के अंदर तो जा सकती थी, लेकिन पानी के बाहर वापस नहीं आ सकती थी। दोस्तों ये गलती कैलकुलेशन के दौरान डेसिमल पॉइंट गलत लगाने की वजह से हुई, जिसकी वजह से सबमरीन का वजन 100 टन ज्यादा हो गया था। इस खराबी को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स ने सबमरीन का साइज बड़ा करने का प्लान बनाया, जिससे स्पेन को $30 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। नंबर 1, लॉस्ट लॉटरी टिकट। इंग्लैंड की रहने वाली एक महिला हर हफ्ते अपने लिए एक लॉटरी खरीदती थी और उसका नंबर निकाल कर अपने पास सेव रखती थी। वह हर हफ्ते अपनी किस्मत को आजमाती गई, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसे लॉटरी लग जाए और वह अमीर हो जाए। हर खरीदे टिकट का नंबर वह एक कागज पर लिख कर रखती थी और जब उस लॉटरी के नंबरों को टीवी पर दिखाया जाता था तो वह अपने नंबर चेक करती थी। सन 2010 में एक दिन वह महिला लॉटरी के रिजल्ट देखने के लिए टीवी के सामने बैठी और तभी उसे पता चला कि उसने एक लॉटरी जीत ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने लॉटरी में 1100 करोड़ रुपए जीते थे। महिला ने जल्दी जल्दी से ये बात अपने पति को बताई, लेकिन ये बात सुनकर उनके पति हैरान हो गए क्योंकि उसने सारे लॉटरी के टिकट कूड़े में फेंक दिए थे। अब उन दोनों के पास अफसोस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपको इतना बड़ा नुकसान हो, और अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। आपका बहुत